जैसे आप सभी को पता है 19 अप्रैल के दिन आज फर्स्ट फेज लोकसभा इलेक्शन जो त्रिपुरा वेस्ट त्रिपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है। आज 5 बजे तक लगभग 80.40% वोटिंग हो चुकी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और 2 से 3% मिनिमम वोटिंग और होगी, क्योंकि लगभग 5 बजे के आसपास 23,000 से ज़्यादा लोग लाइन में थे, लगभग 332 पोलिंग स्टेशन में, और 1686 पोलिंग स्टेशंस में इलेक्शन हुआ है, जिसमें से लगभग 1400 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनमें जो प्रोसीजर है वो 5 साढ़े 5 बजे तक कंप्लीट हो गया था। सबसे ज़्यादा वोटिंग अभी आंकड़ों के अनुसार से बेलोनिया में हुई है 85.64, और सबसे कम वोटिंग 7 रामनगर में हुई है 68.64, और सबसे ज़्यादा जो पोलिंग बूथ जिसमें लोग 5 बजे के बाद थे वो रामनगर में है। रीज़न उसका बड़ा ऑब्वियस है, क्योंकि वहाँ पे 2 इलेक्शन साइमल्टेनियसली थे, बाई इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन, और कई जगहों पे पॉपुलेशन जो वोटर स्ट्रेंथ थी वो भी कहीं बहुत ज़्यादा थी। जैसे एक सांगमुरा एरिया है उसमें 1498 वोटर थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर जो पोलिंग स्टेशन हैं जो उनमें 8:30 बजे तक लगभग 100% पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग ख़त्म हो जानी चाहिए, और हमारी पोलिंग पार्टीज़ ऑलरेडी वापस आने लगी हैं। ये पोलिंग पार्टीज़ अब दोबारा लगभग 7 लोकेशन पे वापस जाएंगी, जिसमें वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 1 लोकेशन है उमाकांता अकेडमी, और 3 लोकेशंस हैं सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में, 1 लोकेशन गोमती में और 2 लोकेशन साउथ त्रिपुरा में। हम उम्मीद करते हैं कि सारी पार्टी लगभग 10:30 बजे से 11 बजे के बीच में अपने जो भी इनका रिसीव सेंटर है इसमें वापस आ जाएंगी, और जो हमारा फाइनल आज डिसीज़न होता है, फाइनल जो हमारा स्टेप होता है, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम क्लोजर कहते हैं, ये भी हम उम्मीद करते हैं 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा जो पुलिस पेट्रोलिंग है वो आज भी कंटिन्यू रहेगी, आज रात में भी कंटिन्यू रहेगी। कुछ कंप्लेंट्स आई हैं, सुबह मॉक पोल शुरुआत होने से ही कई जगहों से जो कंप्लेंट्स आनी थी वो शुरू हो गई थी, जिसमें महत्वपूर्ण जो असेंबली सेगमेंट हैं वो हैं 6, 8, 7, 31 और खैरपुर 5। और इन लोकेशंस, ये जो 6-7 हमारे ज़्यादा जहाँ से कंप्लेन आई हैं, इसमें हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्सेस भी प्रोवाइड की गई थी। कुछ बाकी बाहर डिस्ट्रिक्ट से भी फोर्सेस आई थी, जैसे पोलिंग ड्यूटीज़ के लिए हमने लगभग 30 से ज़्यादा कंपनियाँ धलाई डिस्ट्रिक्ट और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट से मोबिलाइज़ की थी। तो अगर आप इन टोटल लें तो कहीं भी किसी भी तरह के किसी की इंजरी की कोई कंप्लेन नहीं है, किसी भी वोटर अथवा पोलिंग स्टाफ के किसी भी तरह के प्रॉपर्टी डैमेजेस की कोई भी कंप्लेन नहीं है, और कोई डायर थ्रेटनिंग की भी कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, कुछ कंप्लेन थी कि वोटर्स को इंटीमेट किया गया है, या अथवा कई जगहों पे उनको जाने से रोका गया है, अथवा पोलिंग एजेंट को धमकाया गया है। इस तरह की कंप्लेंट फील्ड पे हम लोगों ने सेक्टर ऑफिसर जो हमारा पुलिस सेक्टर ऑफिसर है, सिविल सेक्टर ऑफिसर है, इनसे हम लोगों ने वेरीफाई किया। मोस्ट ऑफ द कंप्लेन इसमें फॉल्स थी। मैं कहना चाहूँगा कि 10 और 15% केसेस में ही इस कंप्लेंट्स को फील्ड पे वेरीफाई किया गया है और एडिक्वेटली मेजर्स लिए गए हैं। खासकर जो मोहनपुर एरिया है उसमें कुछ अरेस्ट भी किए गए हैं, और बाकी सब एरियाज़ जो हैं उनमें प्रिवेंटिव डिटेंशन भी किया गया था। जैसे रामनगर में कुछ जगहों पे प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया, और उसके बाद कि ये जो कंप्लेंट्स थी इनकी जो थी 9 बजे के बाद ये कंप्लेंट्स काफ़ी कम हो गई, और मैं ज़्यादातर जगहों पे बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू रूप से इलेक्शन हुआ। इसमें सीनियर ऑफिसर जो थे एडमिनिस्ट्रेशन के और पुलिस की तरफ से, ये भी फील्ड में गए थे। इवन बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारे जो ऑब्जर्वर्स थे, जनरल पुलिस एंड एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का भी था, और सभी के सहयोग से, खासकर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन सभी के सहयोग से स्मूथ और पीसफुल और फेयर मैनर में आज का इलेक्शन, अभी तक का इलेक्शन पॉसिबल हो पाया है।
आज रामनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में 2 पोलिंग पर्सनल्स को सस्पेंड किया गया था क्योंकि जब हम लोग सीसीटीवी कैमरा इंस्पेक्ट कर रहे थे तो उसमें पाया गया कि कभी कभी वो एक से ज़्यादा लोगों को वोटिंग जो पोलिंग स्टेशन है उसमें अलाउ कर रहे थे और इसको फील्ड पे भी वेरीफाई किया गया और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज ही 1-2 घंटे के अंदर मतलब जब ये हम लोगों ने देखा अपने सीसीटीवी कैमरा में तो इनको सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस ऑफिसर को complaints they have launched, that is also a matter. टोटल जो अगर आप हम लोग रिटर्न कंप्लेन दें तो हमारे पास 6 रिटर्न कंप्लेंट्स आई हैं और अगर हम सोशल मीडिया ट्वीट और एसएमएस फ़ोन कॉल्स को लेके तो टोटल हमारे पास 16 to 17 कंप्लेंट्स हैं और इन सभी कंप्लेंट्स का जिस माध्यम से आई हैं उसमें हमने रिप्लाई भी दे दिया है। और जैसे आपने बोला कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का है कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वे ऑफ इलेक्शन इज़ कंडक्टेड, सो एनीथिंग हैज़ टू बी सब्सटेंशिएट विद सम रीजंस, विद सम appropriate specific information so that we can also find out that how it can be corrected. So anything which is very vague and in general is very difficult for anybody to correct or anybody to act. So we request them to give very specific information. If anywhere it is being find out that yes there is a lack of any sincerity from our side, we will definitely try to correct it. মোহনপুরে কেন অ্যারেস্ট করা হয়েছে মোহনপুর ইনসিডেন্টে? মোহনপুরে একটা পোলিং স্টেশনে এটা থ্রেট দিয়েছে যে পোলিং পার্সোনাল আছে তো এই মানুষকে অ্যারেস্ট করেছে। আরেকটা কমপ্লেন পাইছি পার্টিকুলার পলিটিক্যাল পার্টি থেকে, তো এই যে মানুষ এগেনস্টে যে কমপ্লেন ছিল এই কমপ্লেন এগেনস্টে মানুষে অ্যারেস্ট করছে। দুজন 400 কোম্পানি ছিল স্যার দেশে নির্বাচন 2023 এর মধ্যে এখন 85 কোম্পানি স্যার এত কম না, এটা তো মানুষের কনফিডেন্স না। আমি তো কনফিডেন্স ছিলি কি আপনি খুব ভালো থেকে তো 2023 মধ্যে ভোট দিছি, তো বেশি ফোর্সেস তো দরকার ছিল না। 2014 মধ্যে তো আমি বলছি আপনাকে কি 35 সিএপিএফ ছিল, ইলেকশন ভালো হয়েছে। তো এটা সিচুয়েশন ওয়াইজ ইসিআই ডিসাইড করে 400 থাকলা পরে 400 দেব, দরকার হইলা পরে 85 ভালো আছে। আপনার তো পারসেপশন ওয়াইজ সিকিউরিটি ওয়াইজ এটা ডাকবো। পোস্ট পোলের পরেও কি সিকিউরিটি থাকবে না? হ্যাঁ, পোস্ট পোল পরেও সিকিউরিটি থাকবো। এটা মিনিমাম 35 কোম্পানিজ এখানে থাকবো, মোস্ট প্রবলি অ্যাটলিস্ট 4-5 ডেজ তো এই জেলার মধ্যে থাকবেই করবো। কতজনে অ্যারেস্ট করেছেন আপনারা? 2 জন अरेस्ट हुई से 2 जन। हम इस कंप्लेंट को हमने देखा है, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और डिटेल इंक्वायरी आने के बाद हम कोशिश करेंगे अगर किसी भी तरह से उस मतदाता का मत कहीं भी हो सके तो हम ट्राई करेंगे, परंतु अभी तक सारे फैक्ट्स हमारे सामने नहीं आए हैं। आने पे हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अगर कोई पर्सनल भी रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई भी पोलिंग पर्सनल अथवा सिक्योरिटी पर्सनल, तो उनके खिलाफ भी एडिक्वेट कार्रवाई की जाएगी। 2019 পূর্ব পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে 87% ভোট হয়েছিল, টোটাল ভোটার ছিল 12,85,774 জন। 2024-এ 67% ভোট, ভোটার 14,63,556 জন, প্রায় 12% ভোট কমে গিয়েছে। কি মনে করছেন আপনি? देखिए, जो मेरे पास जानकारी है पिछले लोकसभा इलेक्शन में वेस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 82.4% वोटिंग हुई थी और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो 5 बजे तक का डाटा हमने आपसे शेयर किया है इससे ज़्यादा वोटिंग होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और 1-2 घंटा वेट कीजिए। फाइनल डाटा आने पे हमारे पास हम उम्मीद करते हैं कि 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उससे ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग होगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा देर वेट करके देखते हैं इसमें, तभी हम फाइनल का कहना है कि 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है ड्यू टू द लैक ऑफ द सिक्योरिटी पर्सन। देखिए, ज़्यादातर जगहों में आप सभी ने देखा ही होगा कि सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे और इसके साथ साथ लगभग 100 सेक्टर ऑफिसर अलॉन्ग विद देयर टीम आर इन एंड अराउंड जो पोलिंग एरियाज़ हैं
और ख़ासकर वनरेबल एरियाज़ हैं वो जो आइडेंटिफाई थी, जो लगभग 500 वनरेबल एरियाज़ पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आइडेंटिफाइड थे, उन सभी पे सिक्योरिटी दी गई थी। और आई बिलीव आप सभी फील्ड में थे, कहीं से भी किसी भी तरह के इंजरी की रिपोर्टिंग अथवा वायलेंस की रिपोर्टिंग नहीं थी। और अगर कई जगहों पे थोड़ा बहुत कुछ हो रहा था तो वो बहुत साइलेंटली हो रहा था, उस पर भी जाके हमारी जो पुलिस की टीम थी या सेक्टर्स की टीम थी वो इंटरवीन कर रही थी। और जो पुलिस थी वो सफिशिएंट थी। फॉर एग्जांपल मैं 2014 इलेक्शन के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। उस समय हमारे पूरे त्रिपुरा में 35 कंपनियाँ थी CAPF की, और इस बार 85 कंपनी है। इसके साथ साथ जो हमारा TSR का भी जो स्ट्रेंथ था वो भी काफ़ी इंक्रीज़ करके दिया गया था 5000। और जिस रिलेवेंट से इस इलेक्शन में मिनिमम वायलेंस हुआ है, इवन लास्ट असेंबली इलेक्शन से भी बहुत कम वायलेंस हुआ है, आप ये सब अप्रिशिएट करेंगे। और रहा जहाँ तक हम उन कंप्लेंट्स की बात करें जहाँ वोटर्स को रजिस्ट किया गया था, तो इसको वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। आप भी इसको समझ सकते हैं कि इसको फील्ड पे वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी सटल। बहुत ऐसा होता है कि 4 लोग खड़े हैं, अब वो 4 लोग खड़े हैं तो उसमें फोर्सेस भी जाके बहुत ज़्यादा उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकती। परंतु जहाँ भी पॉसिबल था, जहाँ से भी हमें कंप्लेंट्स आई थी, हमने बिल्कुल एप्टली और स्विफ्टली किया है। आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स आल्सो इंक्लूडिंग ऑब्जर्वर्स, CO, RO, AROs आर ऑन द मूव इन द फील्ड। और इसको जहाँ भी कंप्लेंट्स मिली इनको काउंटर करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश हुई है। लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से कहा गया है दे आर नॉट सेटिस्फाइड। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.